आप सभी का मैं भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 62वें सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। समत्व योग जो भगवद गीता के आत्म संयम योग का महत्वपूर्ण पड़ाव है। छठा अध्याय आत्म संयम योग, और उसमें हम सीख रहे हैं समत्व। समत्व क्या है? विषमता को दूर करो। विषमता क्या है? विषमता का मतलब है ऊंच नीच का भेद, बड़े और छोटे का भेद, मामूली और महान ये भेद। और समत्व योग कहता है कोई भेद नहीं है। न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक सा एक। घड़े भले ही अलग अलग आकार के हो, अलग अलग रंग के हो, अलग अलग साइज के हो, लेकिन घड़ों में जो पानी है वो एक सा एक है। वैसे ही कोई पुरुष है, कोई नारी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ भी हो, लेकिन सभी में आत्मा एक समान है, अर्थात ऊर्जा एक समान है। अर्थात उनके भीतर जो जीव वास कर रहा है वो सेम है, एक सा एक है, वह सब एक जैसे है। मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा अन्य पशु, अन्य पंछी, अन्य कीटक जो भी आपको जीव सृष्टि में दिखाई देते हैं, उन सब में ऊर्जा सेम है, आत्मा सेम है। तो आत्मा के स्तर पर सभी एक जैसे है, वहाँ कोई विषमता नहीं है, वहाँ साम्य है। तो फिर ये अलग अलग जीव बने कैसे? यदि साम्य है तो ये ऊर्जा के स्थूल रूप का प्राकट्य है। ऊर्जा का स्थूल रूप अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इन पांचों में कम अधिक प्रपोर्शन होने की वजह से अलग अलग प्रकार के जीव हमें दिखाई देते हैं। किसी में जल तत्व अधिक है, किसी में अग्नि तत्व अधिक है, किसी में पृथ्वी तत्व अधिक है, किसी में वायु तत्व अधिक है। फिर ये अलग अलग प्रकार के जीव, इनमें एक जैसा क्या है? तो एक जैसा है उनका इंटेलिजेंस। जिस इंटेलिजेंस की बदौलत जीव जन्म लेता है, जीवन जीता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, ये बार बार चलते रहता है। पुनर्जन्म हो, दिव्य जन्म हो, ये बार बार चलता है बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। वहाँ सब सेम है। अब महत्वपूर्ण बात है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग करके चैतन्यवान बनते हो या ऊर्जा का उपयोग करते करते थक जाते हो। विषमता में ध्यान देंगे, ये बड़ा, ये छोटा, ये महान, ये मामूली, ये काला, ये गोरा, ये सब ये करते रहोगे, विषमता में ध्यान देंगे तो थकान जरूर आएगी। ऊर्जा का उपयोग भी है लेकिन थकान है, क्योंकि ध्यान विषमता की ओर है। विषमता कैसे बढ़ती है? अन्य के साथ कंपटीशन करने से, अन्य के साथ कंपैरिजन करने से। जितनी कंपैरिजन अधिक, तुलना अधिक, उतने आप थकान ज़्यादा महसूस करोगे।
किसी और की अच्छी नौकरी देखकर खुद को कोसते रहेंगे, हो गई थकान। किसी की सुंदर पत्नी हो, सुंदर मकान हो, सुंदर कार हो, किसी का पैसा हो, किसी की धन हो, संपत्ति हो, किसी की ओर देखकर जो ईर्ष्या निर्माण होगी, जो द्वेष निर्माण होगा, वो आपको थकान निर्माण करेगा। थकता है मन। तुलना अन्य के साथ करोगे तब भी परेशान ही होंगे। तुलना खुद के अतीत के साथ करेंगे तब भी परेशान होंगे। मेरे पास तो इतना था, आज नहीं है। या फिर मैं तो हट्टा कट्टा था, आज दुर्बल हो गया। या फिर 5 साल पहले मुझे सब कुछ मान देते थे, आज कोई देखता नहीं है। या फिर 5 साल पहले कितने बुरे दिन मुझे निकालने पड़े, उसका मुझे बड़ा दुख है। कुछ भी हो, अतीत के साथ वर्तमान को जोड़ने जाओ, उसकी कंपैरिजन करो तो फिर आज थकान होनी ही है। अनुभव के साथ जो खट्टे कड़वे अनुभव जीवन में हैं, किसी ने आपको लूटा, डांटा, काटा, पीटा, धोखा दिया, नुकसान किया, विश्वासघात किया, जो कुछ भी है, यदि आप उन अनुभवों को लेकर बैठे तो वर्तमान में जीना आपको परेशान कर देगा। क्यों? क्योंकि आप थक गए हो। चैतन्य बढ़ेगा कैसे? चैतन्य बढ़ने के लिए मार्ग है आपकी आत्मा का अभ्यास, ऊर्जा का अभ्यास। और ये समत्व योग, ये समझने में यदि समझ गया तो इसे अभ्यास करने में, और अभ्यास करने लगे तो इस योग में हमेशा के लिए स्थित होने में तकलीफें हो सकती है। और तकलीफदायक और क्या है? जिसकी वजह से समत्व योग साधना कठिन है, वो व्यवधान, सबसे बड़ा व्यवधान क्या है? आओ हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अध्याय 6, श्लोक नंबर 33। ये अर्जुन ने कहा है। अर्जुन भगवान श्री से कह रहे हैं, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतत्स्याहं न पश्यामि चंचलत्वं स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, समभाव का यह योग आपने बताया तो सही, लेकिन मन चंचल होने के कारण वह नित्य साधा जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अर्जुन अपना संदेह स्पष्ट कर रहे हैं। हे मधुसूदन, समभाव का ये योग आपने बताया, बड़ा सुंदर योग है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मन चंचल होने के कारण यह नित्य साधा जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं लगता? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सदुष्कृम। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव का है, क्षोभ निर्माण करने वाला है। मन दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसे वश में करना वायु को रोकने के भांति दुष्कर लग रहा है। मन उसे चंचलता के कारण, दृढ़ और बलवानता के कारण मैं रोकूं तो कैसे रोकूं, उसे मैं वश में करूं तो कैसे करूं? बड़ा सुंदर प्रश्न है। अब अर्जुन और कोई नहीं, हम ही तो हैं। ये हमारे ही मन की बात है। अब इस मन को वश में करना है तो सबसे पहले मन को तो समझ ले वे, मन क्या है? मन क्या है? मन गुब्बारे जैसा है। मन में जो प्रोग्रामिंग करते हो
वो प्रोग्राम की वजह से गुब्बारा जैसे हवा की वजह से फूलता है, वैसे मन फूलता है। गुब्बारे में हवा भी भर सकते हो, पानी भी भर सकते हो और कई अन्य लिक्विड भी भर सकते हो। गुब्बारा है भाई। जैसे जैसे भरते जाओगे वैसे वैसे गुब्बारा फूलता है, वैसे वैसे ये मन भी फूलते जाता है, फूलते जाता है, फूलते जाता है। अब ये मन जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है। मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद मन नहीं, चित्त आपके साथ है। जो चित्त नए जन्म के साथ फिर एक नया मन जन्म लेता है, उसके साथ उसको जोड़ देता है। तो मन का अवधि क्या है? मन का अवधि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का हुआ। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार बाल्यावस्था में आपको दिए जाते हैं, उसका प्रोग्रामिंग आपके भीतर होता है, मन वैसे फूलता है। कई बातें जो आपको दिखाई देती है वो जैसी होती है वैसी दिखती है क्या? नहीं, जैसा दृष्टिकोण होता है, जैसा आप देखना चाहते हो वैसा देखते हो, उसका प्रोग्रामिंग भीतर होता है। ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, आधा खाली है। आप आधे भरे हुए को देख सकते हो, आधे खाली ग्लास को देख सकते हो। आप कहेंगे क्या आधा खाली तो है? आप निगेटिविटी से भी भर सकते हो, और आधा तो भरा है, आप पॉजिटिविटी से भी भर सकते हो, है ना? मेरे जीवन में क्या है? हाँ? 10वीं ही तो पास हूँ, कोई ग्रेजुएशन थोड़ी है। तो जो नहीं है वो खाली ग्लास देखना, वो भी आपकी, और 10वीं पास हूँ पॉजिटिव है, वो भरा हुआ देखना, वो भी आपके हाथ में है। मन किससे भर रहे हो, सब आपके हाथ में है। और मन जो जो भर रहा है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मन भर रहा है संस्कारों से, या तो श्रद्धा से या तो संदेह से। कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई कल्याण नहीं होगा। किसका भला हुआ है जो मेरा होगा? अरे जीवन तो पूरा नरक है, बड़ा खराब है। जो मिलता है लुटेरा होता है, जो मिलता है विश्वासघात करता है। कोई अच्छे लोग होते भी हैं। ऐसा सोचने वाले मन को इन बातों से भर देते हैं, वो संदेह से भरा मन है। और कुछ होते हैं, कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे सीखने तो मिला। भले डंडे पड़े, भले डांट पड़ी, लेकिन सीखने को तो मिला। भले ठोकर खाई मैंने, लेकिन ज्ञान तो मिला कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे सीखने को तो मिला। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। स्ट्रगल है, संघर्ष है, लेकिन अच्छा हो रहा है। मैं मजबूत बन रहा हूँ, मेरी मसल्स तैयार हो रही है, मेरा दिमाग तैयार हो रहा है, मैं तैयार हो रहा हूँ। और जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने रास्ता अच्छाई का अपनाया है। ये श्रद्धावान व्यक्ति है भाई। भर रहा है, कर रहा है, लेकिन भर भी रहा है। श्रद्धा भर रहा है। तो संदेह को भरना या श्रद्धा को भरना पूरा आपके हाथ में है। गुब्बारा भर रहे हो, फूल रहा है गुब्बारा, ये मन फूलते जा रहा है। कई लोग हैं जो निगेटिविटी से भरे हैं, कई लोग हैं जो संदेह से भरे हैं, और वे लोग फिर दुख से भी भरे हैं, वे लोग फिर परेशानी से भी भरे हैं, पीड़ाओं से भरे हैं, और वे लोग हमेशा रोते रहते हैं। मन बोझ बन गया, मन बोझिल सा हो गया। गुब्बारा खाली था तब तक कोई बोझ नहीं था। गुब्बारे में आपने जल क्या भर दिया, गुब्बारा बोझ सा बन गया। 1 लीटर भर दिया पानी, 2 लीटर भरा है, 10 लीटर भरा है, बड़ा गुब्बारा है, 50 लीटर भरा है। अब कैसे उठाएंगे? ये जीवन का बोझ है भाई साहब। मन है, मन पोटेंशियल है, मन भरा हुआ है,
इसको रिक्त करना यही तो अभ्यास है। जैसे जैसे आप अपने मन को, भरे हुए मन को लेकर परेशान होते हो, वैसे वैसे आप विषमता की ओर चलते हो। आप कहते हो ना मन चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन तक कह रहे हैं, जो कृष्ण के सानिध्य में है, धनुर्धर है, गुरु द्रोण के शिष्य है, कुंती के पुत्र है, पांडव के शिरोमणि है, ऐसे धनुर्धर कह रहे हैं कि ये मन चंचल है। जिस अर्जुन ने स्वयंवर में नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख एक तीर से छेद दी थी, इतना कंसंट्रेशन जिसका था, वो खुद कह रहा है कि मन चंचल है। अब बाकी लोगों का क्या कहना? बाकी लोगों का क्या कहना? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, बड़ा अड़ेल टट्टू है, ये मानता ही नहीं है। मानता ही नहीं बोले तो, मानता नहीं बोले तो, बोले अब कुछ करना चाहते हो तो भलता ही कुछ हो जाता है। समझे नहीं आप जो कुछ करने जाते हो तो मन बीच में नहीं आता। थोड़ा ध्यान देना। आप पूरब जाना चाहते हो और मन पश्चिम में जाना चाहता है, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आपको लगता है कि मन आपके बीच में टांग अड़ा रहा है, आपको लगता है कि मन नहीं करने दे रहा है। आप सुबह जगना चाहते हो, मन नहीं जगने देता। आपको लगता है कि व्यायाम करना है, ठंड के दिन है, अच्छा एक्सरसाइज तो कर लूँ, जाऊँ जरा जिम जाऊँ जरा मैदान में घूम कर आऊँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लूँ या थोड़ा रनिंग करके आऊँ, जॉगिंग करके आऊँ। मन नहीं मानता है, उठने नहीं देता। नहीं 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 नहीं, मन को दोष मत दो। मन केवल गुब्बारा है, मन केवल थैला है। उसमें जो भरा हुआ है ना, वो प्रोग्रामिंग की है ना, वो मैटर कर रहा है। प्रोग्रामिंग क्या कर रखी है? मन को क्यों दोष देते हो? गुब्बारे में पानी भरना या ऑयल भरना या हवा भरना आपके हाथ में था। आपके हाथ में था, उसमें लाल पानी भरे या हरा या फिर क्रिस्टल क्लियर, या फिर हवा भरना, वो भी हाइड्रोजन भरना या नाइट्रोजन भरना या ऑक्सीजन भरना, वो भी आपके हाथ में था। गुब्बारा है मन, उसमें आपने भरा है, और जो कुछ भरा उसका नाम है संस्कार, उसका नाम है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करते आए, उधर तो ध्यान नहीं। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, और अब कुछ करने जाते हो और फिर वो होता नहीं है बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग अलग की है, करने अलग जा रहे हो। है ना? बच्चे ने खेलकूद करने की प्रोग्रामिंग कर ली है और परीक्षा के दिन आ गए, माँ कहती है पढ़ाई करेगा तो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन ध्यान बार बार खेलने की मैदान की ओर जा रहा है। बच्चा कहता है करने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, मन बड़ा चंचल है। अरे मन नहीं, तूने प्रोग्रामिंग 6 महीने से क्या कर रखी है? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? लैला की या मजनू की प्रोग्रामिंग मैटर कर रही है। जो लोग खून करते हैं ना, हत्याएं करते हैं, एक तरफी प्रेम करते हैं, बोले इसने ऐसा कैसा कर दिया? अरे प्रोग्रामिंग कर रखी थी, सालों से प्रोग्रामिंग चल रही थी। आप कब समझेंगे? प्रोग्रामिंग मैटर्स। इस विश्व में जितने हत्यारे हैं, इस विश्व में जितने आतंकवादी हैं,
इस विश्व में जितने डकैत है, चोर है, इनका मन खराब नहीं है। मन में जो प्रोग्रामिंग कर रही है, जो संस्कार डाल दिया है, वो खराब है। उसकी वजह से उनके हाथ वही जाते हैं, आंखें वही जाती है, पैर वही जाते हैं, और उनके हाथों से खून होते हैं, डकैती होती है, आतंक होता है। हाथ काटने से कुछ नहीं होगा, हथकड़ियाँ डालने से कुछ नहीं होगा, जेल में बंद करने से भी कुछ नहीं होगा, प्रोग्रामिंग बदलने से सब कुछ होगा। चेंज द प्रोग्रामिंग, चेंज द लाइफ। वालिया लुटेरे को कुछ नहीं किया। नारद मुनि ने केवल मन के भीतर जो प्रोग्रामिंग थी वो बदलने का काम कर दिया, और 14 साल भले ही लगे, लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। वालिया लुटेरा बदल गया, वाल्मीकि ऋषि बन गया। आपको खुद के मन की प्रोग्रामिंग को जानना होगा, देखना होगा, क्या मन में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर रखी है या फिर नेगेटिव। संदेह से मन भर दिया है या फिर श्रद्धा से भर दिया है। जो कुछ मेरे पास नहीं है उससे भर दिया है, या जो कुछ मेरे पास है उससे भर दिया है। आप अब तक क्या प्रोग्रामिंग करते आए हैं, कौन से संसार से अपने मन को भरते आए हैं, उधर ध्यान दो। कितने लोगों को मन की प्रोग्रामिंग पर, मन के इस संस्कार पर विश्वास है, वे हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इतने लोग सही समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आधी यात्रा तो आपकी खत्म हो गई। पता चल गया कि मन आपने भरा है, मन आपके संस्कारों से युक्त है। अब जब तक संस्कार ही गलत है, तब तक चंचलता अनिवार्य है। तब तक चंचलता अनिवार्य है। और जब संस्कार बदल जाएंगे, तब स्थिरत्व आना ही आना है, वो उसके साथ होना ही होना है। इट इज मैंडेटरी। खेल संस्कारों का है। अर्जुन पूछ रहे, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव स दुष्करम। उसे वश में करना वायु को रोकने के भांति है। कोई वश में करने की जरूरत नहीं है भाई। अब मुझे आप समझाओ ना, एक गुब्बारे में आपने 2 लीटर लाल पानी भर दिया है, अब उसको आप नीला करना चाहते हो, कैसे करेंगे? क्या वश में कर पाएंगे? लाल पानी को वश में करना है, गुब्बारे को वश में करना है। कैसी कैसी बात कर रहे हो भाई? थोड़ा तो समझदार बन जाओ। क्या करना होगा? उस गुब्बारे को खाली करो, उसमें फिर अब नया पानी डालो। क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जो चीज भरी जा सकती है, क्या वो चीज रिक्त नहीं हो सकती? जो चीज भरी जा सकती है वो रिक्त नहीं हो सकती क्या? खुद से पूछो। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। हो सकती है तो चलो उसको रिक्त करो। मन को रिक्त करो। फिर मन को रिक्त करना और मन को सुसंस्कारों से भरना, यही तो विशेष बात है। हम गड़बड़ा जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम जो भरा हुआ है उसे रिक्त करने की अपेक्षा जबरन जो भरा ही नहीं है उधर देखने की चेष्टा करते, जो देखने नहीं देता। प्रोग्रामिंग वैसी है।
अब आप बताइए ना, किसी ने शराब पीने की प्रोग्रामिंग कर रखी है कि सुबह शराब पिएंगे तभी दिन अच्छा रहेगा, दोपहर में शराब पिएंगे तभी अपनी चिंता दूर हो जाएंगी, शाम को शराब पिएंगे तब रात्रि को नींद आएगी। अब उसने शराब की प्रोग्रामिंग इतनी कर रखी है कि शराब के अलावा उसको सूझता नहीं है, दिखता नहीं, कुछ भी नहीं होता है। अब आप उस व्यक्ति को जो शराबी बन गया है, पियक्कड़ बन गया है, उसके अलावा ना उसको दिखता है, ना सूझता है, ना कुछ होता है, उसको आप दूध पीने के लिए कह दो, उसको आप आपके साथ में पढ़ाई करने के लिए बिठा दो, उसको आप काम धाम में लगा दो, उसको शराब की ही प्रोग्रामिंग है, वो जबरन बैठेगा, लेकिन उसके हाथ पैर लट लट कांपने लगेंगे, वो रुक ही नहीं पाएगा। आप कहेंगे ऐसा कैसा हो रहा है? वो कहेगा मैं तो कोशिश बहुत कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। पहले तेरा शराब वाला प्रोग्रामिंग खाली कर दे, तू रिक्त हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। खाली हो जाते हैं तो आप बच्चे बन जाते हो, रिक्त हो जाते हो तो आप छोटे बालक के भांति इनोसेंट बन जाते हो। आपने बहू की इतनी प्रोग्रामिंग कर रखी है कि बहू यदि आज देवी बनने को तैयार है फिर भी आप कहेंगे नहीं, वो तो डायन ही है, उसकी उसमें कुछ चाल होगी। प्रोग्रामिंग किसने कर रखी है? प्रोग्रामिंग किसने कर रखी है? रिक्त हो जाओ, रिक्त हो जाओ, वरना जब मृत्यु आएगी तो बहू तो साथ में नहीं आएगी, लेकिन बहू के प्रति जो द्वेष की भावना है ना, उस भावना की वजह से जो चित्त मलिन कर लिया है ना, वो मलिन चित्त जो लोअर फ्रीक्वेंसी पर गया है, वो चित्त अगला जब जन्म लेगा तब वो नुकसान जरूर कर देगा। इसलिए जीवन में बहू हो, बेटा हो, जीवन में पड़ोसी हो या फिर पत्नी हो या पति हो, जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी प्रोग्रामिंग आपने कर रखी है वो आपके लिए है हानिकारक है। वो तो जैसा है वैसा है। आपने प्रोग्रामिंग कर ली इसलिए बदला नहीं। आप प्रोग्रामिंग उसकी निकाल देंगे, रिक्त हो जाएंगे, तब भी वो बदलेगा, कोई जरूरत नहीं। आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो, यही मूर्खता है, इसे चंचलता कहते हैं। और उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? क्योंकि प्रोग्रामिंग उसके कर रखी है, संस्कार उसके कर रखे हैं। आप समझ रहे हो? कितने लोगों के समझ में आया वो हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद। प्रोग्रामिंग अन्य की क्यों करते हो? संस्कार अन्य के क्यों करते हो? फिर संस्कार क्या करना है? मैं पहली बात फिर से एक बार दोहराता हूं, दूसरों की प्रोग्रामिंग क्या है? दूसरों से कंपटीशन करना, यह दूसरों की प्रोग्रामिंग है। दूसरों से कंपैरिजन करना, यह दूसरों की प्रोग्रामिंग है। उसका बंगला बड़ा है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसकी आमदनी ज़्यादा है, वो अमीर है, आपने जो कुछ भी प्रोग्रामिंग कर रखी है वो सारी प्रोग्रामिंग अन्य की कर ली है। उसके कंपैरिजन है आपसे या फिर उससे कॉम्पीट करना चाहते हो? उससे है। अब ये भरा हुआ मन, ये प्रोग्रामिंग, ये गुब्बारा, ये आपको शांति से नहीं रहने देगा। ये शांति भंग करने वाला है। ना सुकून होगा, ना शांति होगी। प्रेम तो दूर की बात है, आनंद तो दूर की बात है। प्रोग्रामिंग मैटर्स। आपने खुद के ही अतीत की, आपने खुद के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। 10 दिन तक रोज करो, 5 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कितना अच्छा था, अब तो ताकत भी नहीं रही, अब तो हिम्मत भी नहीं रही, अब तो करने का मन भी नहीं करता, अब तो वो लोग भी नहीं रहे, अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो सब गया, जमाना बदल गया, बिगड़ गया, क्या क्या बातें हैं। सब करो, सब करो, अतीत के साथ खुद को जोड़ दो। अब देखो 10 दिन के बाद में कैसा बोझ बढ़ जाएगा,
क्योंकि प्रोग्रामिंग कर रखी है। अब ना वर्तमान अच्छा लगेगा, ना वर्तमान के लोग अच्छे लगेंगे, ना वर्तमान का जीवन अच्छा लगेगा। कुछ भी प्रोग्रामिंग कर डालते हो आप। कुछ भी, अनाज कैसा था, लोग कैसे थे, दिन कैसे थे, दिवाली कैसी थी, बाजार कैसा था, नौकरियां कैसी थी, ऐसे प्रामाणिक हुआ करते थे वैसे। अरे मूर्ख, तू ऐसी प्रोग्रामिंग करेगा तो आज तेरा जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि आज अशांत हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। कल कल था, आज आज है। सुबह सुबह थी, दोपहर दोपहर है, शाम शाम है, रात्रि रात्रि है। आप ना सुबह का कंपैरिजन दोपहर से कर सकते हो, ना दोपहर का शाम से, ना शाम का रात्रि से। मूर्खता मत कर। जो है वो इस्तेमाल कर। जो है वो तेरा है, जो है वो अच्छा ही है। तेरी नजर बदल दे। नजर कब बदलेगी? प्रोग्रामिंग बदलेगी तो नजर बदलेगी। दृष्टि मेरी बदलेगी तब जब मेरा दृष्टिकोण बदलेगा। दृष्टिकोण तब बदलेगा जब मेरा संस्कार बदलेगा। समझ रहे हो? अतीत के साथ कंपैरिजन करोगे ना तो गड़बड़ होगी। अनुभव के साथ कंपैरिजन, उसने डांटा, उसने लूटा, उसने काटा, उसने पीटा, कितना विश्वासघात किया। हाँ, भाई होकर, बहन होकर, पत्नी होकर, पति होकर। अरे मेरा लाइफ पार्टनर था, उसने तो धोखा नहीं देना था। हाँ मेरे भाई, इन अनुभवों से तू आज अब भी मरे हुए मुर्दों को उखाड़ रहा है। 10 साल पहले किसने विश्वासघात किया था, वो 10 साल पहले की घटना को अब दोबारा घटाना चाहता है क्या? दुर्घटना करना चाहता है क्या? तो फिर उसको याद क्यों कर रहा है? प्रोग्रामिंग है याद करने की। सारी सारी रातें तेरी याद सताए। फिर जो उसकी याद सता रहे ना, वो अन्य भी हो सकता है, अतीत भी हो सकता है, अनुभव भी हो सकता है। एग्रीड और नॉट? बोले अन्य की बात तो नहीं आती मन में, लेकिन खुद के अतीत की आती है। अतीत की तो नहीं आती, अनुभव की जरूर आती है। कुछ भी आएंगे तो मरेंगे आप। बोले ऐसे क्या अभद्र बोलते हो, मरने मरने की बातें करते हो? कोई अभद्र नहीं है। मैं तो कहता हूं मृत्यु अच्छी बात है, लेकिन जिंदा लाश बनना बड़ी बुरी बात है। जीते जी मरना बड़ी बुरी बात है। जीते जी मरो नहीं, मरो नहीं। जीते जी कौन मरता है? जो अपनी खुद की तुलना अपने अतीत के साथ, अपने अनुभव के साथ करते रहता है। मन को दोष मत दो। मन हितैषी है, मन थैला है, मन गुब्बारा है। मन में जो भरा है उसकी प्रॉब्लम है। मन तो सहयोगी है, मन तो सबकॉन्शियस है भाई साहब। सबकॉन्शियस का मतलब जानते हो ना? अचेतन का मतलब जानते हो ना? अचेतन का मतलब है आप ऑर्डर करो, हम फॉलो करेंगे। आप ऑर्डर करो, हम फॉलो करेंगे। अचेतन मन है, सबकॉन्शियस है। ऑर्डर कर दी कि हृदय ने धक 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 करना है। हृदय के बिट्स होने चाहिए, 70 होने चाहिए, 75 होने चाहिए, जो होने होने चाहिए, मिनट में होने चाहिए। तो करते रहेगा, करते रहेगा। आप सोते रहो या जगते रहो, ऑर्डर दे दी है ना, तो करते रहेगा। ऑर्डर दे दी है लीवर को, ऑर्डर दे दी है आपको, आपके इंटेस्टाइन को, ऑर्डर दे दी है आपने आपके किडनी को। काम करते रहेंगे वो। आप जगते रहो या सोते रहो, काम करते रहो या बैठे रहो, वो काम करता रहेगा। ये सबकॉन्शियस है, ये ऑर्डर को फॉलो करता है।
मन आपकी ऑर्डर मानेगा। अब आपकी ऑर्डर क्या है? आपने जो दीर्घ समय से प्रोग्रामिंग अंदर कर रखी है ना, वो आपके ऑर्डर है। ऐसे ही करना, ऐसा ही करना। क्या बात है ये? क्या बात है? संदेह आपने प्रोग्राम किया, श्रद्धा आप कर सकते थे, नेगेटिविटी आपने प्रोग्राम की, पॉजिटिविटी आप कर सकते थे। गलती हमारी है। कितने लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? प्रोग्रामिंग गलत हो गई, प्रोग्रामिंग गलत हो गई। कितने लोगों को लग रहा है? वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बहू गलत नहीं थी, प्रोग्रामिंग गलत हो गई। बहू जो थी वो थी, उसके संस्कारों से वो बनी। उसके जीवन में जब मुक्ति होगी तब होगी। अगला जन्म हो, 10 जन्म हो, उसको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छी गीता मिल जाए, उसका नसीब। लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग गलत कर ली और मैं संदेह से भर गई। मैंने प्रोग्रामिंग कर ली, मैं नेगेटिविटी से भर गई। ये मेरी गलती है। उसकी वजह से आज मुझे कई सारे बीमारियां भी लग गई। शारीरिक भी है, मानसिक भी है, अशांति भी है। सोचो तो, सोचो ना। क्या प्रोग्रामिंग बदलती थी तो बहू के होते हुए परेशानी असंभव? मुझे बताओ ना, आप जिस मार्केट से हर रोज़ जाते हो, आपके ऑफिस में जाते हो, सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने जाते हो, क्या वहाँ शराब की दुकान नहीं है? है कि नहीं है? सिगारेट की दुकानें नहीं है क्या? है कि नहीं है? है। आपको तकलीफ होती है? जो शराब नहीं पीते, जो स्मोकिंग नहीं करते, उनको उन दुकानों की तकलीफ है क्या? हाथ ऊपर करेंगे कि तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं है। तो वैसे ही जब आपने उनकी प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रखी है, ना सिगरेट की प्रोग्रामिंग है, ना शराब की प्रोग्रामिंग है, तो दुकान होने से फर्क नहीं पड़ता। वैसे जिसने बहू की दुष्टता की प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रखी है, उसको बहू के होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? प्रोग्रामिंग मैटर्स। पड़ोसी की प्रोग्रामिंग कर रखी है, अमीरों की कर रखी है, उनके होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई हेलीकॉप्टर से जाता है ऑफिस में, कोई उसके जेट प्लेन से जाता है ऑफिस में। जाए भाई, हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल नहीं है, ये हमने 11 नंबर की गाड़ी है, 1212 पैदल जाएंगे भाई। क्या फ़र्क पड़ता है? कंपैरिजन की ज़रूरत ही क्या है? संबंध ही क्या है? प्रोग्रामिंग ही नहीं है तो कोई हेलीकॉप्टर से चले ना। प्रोग्रामिंग ही नहीं तो बगल में कोई बड़ा बंगला खड़ा कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, प्रोग्रामिंग यदि है तो फिर बड़े बंगले होने के बावजूद आप परेशान रहोगे, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग उनकी है। मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद कैसे? प्रोग्रामिंग है उसके साड़ी की। अब आपकी साड़ी को और सफ़ेद करने जाओ, घिसते घिसते फाड़ डाले, फिर भी उसकी ही सफ़ेद लगेंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग मैटर्स। इतना तो समझ गए ना? हे अर्जुन, अब इससे बाहर आने का रास्ता भी बताता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो भगवत गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में जाओ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास तथा वैराग्य से वो वश में हो जाता है। मन जिसे तू चंचल समझ रहा है, इसको वश में करना है।
इसके लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। क्यों? क्योंकि अभ्यास आपको अपनी प्रोग्रामिंग के बारे में अवेयर करेगा, होश में लाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या कर रखी है, संस्कार क्या कर रखे हैं। 6 अध्याय के 36वें श्लोक में देखो, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वक्तुम उपायतः। अर्थात जिसका मन वश में नहीं है उसे योग दुष्प्राप्य है, लेकिन प्रयत्नशील और साधनारत व्यक्ति के लिए यह सहजता से मिल जाता है। आपको प्रयत्नशील होना है, साधना में रत होना है, अभ्यास करना है, वैराग्य का सहारा लेना है। अब आओ, आप बिल्कुल सीधी लाइन में देखो, जीवन की सीधी लाइन। जीवन की जो सीधी रेखा है, जीवन रेखा है, वो आपके मन में की गई संस्कारों की रेखा है। अब आपको संस्कार क्या करने हैं? पहले वाले जो संस्कार जो द्वेष के हैं, क्रोध के हैं, संताप के हैं, ईर्ष्या के हैं, सबसे बुनियादी बात संदेह के और नेगेटिविटी के हैं। आपके मन में जो संस्कार संदेह के हैं, नेगेटिविटी के हैं, नकारात्मकता के हैं, उनको निकालना है तो साइमल्टेनियसली उसमें कुछ भरना है, क्योंकि बहुत दिनों तक खाली खाली मन आपको सुहाएगा नहीं। आप कहते मन बहुत खाली खाली लग रहा है, आज कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों? क्योंकि मन रिक्त है, मन खाली है और आपकी दिमाग तेज हो गया है। एजुकेशन बहुत है ना, पास पड़ोस में सारी बातें दिख रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, करने को बहुत कुछ बातें हैं, तो आपको लगता है आज खाली खाली लग रहा है, कुछ क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। खाली मन शैतान का घर, खाली मन शैतान का घर। इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये समझ रहे हो आप कि भाई बहुत दिनों तक खाली नहीं रह सकते आप। एक नौकरी भी चली जाती तो दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तब तक खालीपन अच्छा नहीं लगता। काम में जब रहते हो 5 डेज वीक है, शुक्रवार तक लगता है कि भाई छुट्टी कब मिलेगी। आ रहा है शनिवार, आ रहा है इतवार, आ रहा है रविवार, चलो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो शनिवार को छुट्टी की शुरुआत अच्छी होती है, फिर खाली खालीपन लगता है, अरे यार ऑफिस नहीं गए, मज़ा नहीं आ रहा, क्या करूँ, आज कुछ काम नहीं है, थोड़ा मूवी देख लूँ, वो भी देख लिया शनिवार को। रविवार को क्या करूँ, रविवार को क्या करूँ, दोस्तों को फ़ोन कितने बार करूँ, खाली खालीपन महसूस हो रहा है। बहुत समय तक खाली रहना भी अच्छा नहीं। फिर सोमवार आता है, अच्छा हो गया बाबा आ गए। समझ रहे हो मतलब कि मन जब भर जाता है, गलत चीज़ों से भर जाता है, संदेह से भरता है, नकारात्मकता से भरता है, तो खाली होने का मन करता है। अब मन खाली हो गया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि खाली खाली मन है, अब क्या करे समझता नहीं है, इसलिए मन खाली भी नहीं रख सकते। तो क्या करना है? अभ्यास करो, अभ्यास करो। भगवान श्री कहते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तुझे अभ्यास और वैराग्य इन दोनों बातों की परिभाषा समझनी होगी। अभ्यास क्या है? अभ्यास है आपके भीतर ऐसे संस्कार, जो संस्कार आपको हमेशा चैतन्यवान बनाते रहेंगे, वो संस्कार भरो। जिन संस्कारों से आप हमेशा चैतन्य महसूस करेंगे, खालीपन महसूस नहीं करेंगे, चैतन्य, उत्साह, आनंद, खुशियां, शांति, ये महसूस करने वाले संस्कार भरो। ऐसे संस्कार क्या है? जो हमेशा हमें चैतन्य की ओर ले जाएंगे। वे संस्कार
3 संस्कार हैं: सृजन, सेवा, साधना। सृजन के संस्कार चैतन्य बढ़ाएंगे। कुछ करना है, कुछ कर जाना है, कुछ कर जाना है, क्रिएट करना है, फॉर्म करना है। अब हौसला बुलंद होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ करने के लिए तैयारी होगी। अब कुछ करने के लिए मन भी हो जाएगा, क्योंकि संस्कार वैसे कर लिया है, क्रिएशन का संस्कार है, तो करने में दिलचस्पी लेंगे। संस्कार ही गलत है, संदेह का है, नेगेटिविटी का है, तो करने का दिल कैसे करेगा? बोले कई लोग हैं ऑफिस में, कुछ लोग बहुत काम करने की इच्छा रखते हैं। 5 बजते तो उनको कहना पड़ता, भाई साहब छुट्टी हो गई ना, चलो घर पे जाओ। वो कहते हैं थोड़ा रुको ना, ये भी काम कर डालता हूँ। और कुछ लोग होते हैं तो 2 बजे के बाद में ही घड़ी देखते रहते हैं, अरे हो गया क्या टाइम, अरे जाना है, अरे जाना है। तो वो लोग निकम्मे होते हैं, ये लोग बड़े काम के होते हैं। ऐसा क्यों होता है मालूम है? काम तो सभी को अलर्ट कर दिया बॉस ने, लेकिन जिनकी प्रोग्रामिंग पहले से क्रिएशन की थी उनको काम में और दिलचस्पी आ रही है। जिनकी प्रोग्रामिंग संदेह की थी, निगेटिविटी की थी, उनको काम से अब उबन सी आ रही है। समझ गए? प्रोग्रामिंग मैटर्स। संस्कार करो, पहले संस्कार करो क्रिएशन के, मैं सृजन करूंगा। संस्कार करो सेवा के, मैं सेवा करूंगा। तहे दिल से जितनी ताकत है, जितनी योग्यता है, जितनी शिक्षा है, जितना ज्ञान है, जितनी पावर है, पूरी की पूरी कल्याण के लिए लगा दूंगा, सबके कल्याण के लिए सेवा। साधना करूंगा मैं, खुद को अपडेट करते जाऊंगा मैं। आज इतना हूं, कल इतना होना चाहिए, उतना हूं और इतना होना चाहिए। गुड हूं, बेटर होना चाहिए, बेटर हूं, बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट है दी बेस्ट होना चाहिए, दी बेस्ट होना चाहिए। उसको अंत नहीं है, मैं अपडेट करते रहूंगा। ये मेरी साधना है। तो चलो, अभ्यास तो समझ में आया। वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब किसी और में मन न लगाते हुए, किसी और का विषय न छेड़ते हुए, किसी और के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न करते हुए, अपनी खुद की ही सृजन में, अपने खुद की ही सेवा में, अपनी साधना में मन लगाना, यह है वैराग्य। लोगों में मन लगाओगे तो संसारी बन जाओगे। अपनी सृजन सेवा साधना में मन लगाओगे तो वैरागी बन जाओगे। ये मत गलत सोच लेना कि वैरागी है माने घर छोड़ देना, वैरागी है माने वस्त्र छोड़ देना, वैरागी है माने धन छोड़ देना। नहीं 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 नहीं, जो धन है उसका उपयोग कर लेना, धन से सेवा जोड़ना, धन का इस्तेमाल साधना में करना, अपडेट करते रहना, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब किसी भी आमदनी से, किसी भी प्राप्ति से, किसी भी अचीवमेंट से नहीं है। वैराग्य का मतलब हमारे पास जो है उस पूरी पावर का, ऊर्जा का, आत्मा का इस्तेमाल करने से है। वैरागी इस्तेमाल करता है अपनी पावर का, और संसारी दूसरों से क्या क्या हासिल करेगा उस अचीवमेंट का ही विचार करते रहता है। पत्नी कब संसारी बनती है? पति से
उसे जो जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाती तब संसारी है। और वही पत्नी, मैं पति के लिए क्या सेवा जोड़ सकती हूँ, क्या परिवार के लिए सृजन कर सकती हूँ, क्या साधना करके खुद को अपडेट कर सकती हूँ, वो वैरागी हो गई। अब वो संसारी नहीं रही। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तुझे अभ्यास और वैराग्य यदि आ गया तो समझ लेना तुझे अपने मन को वश में करना आ गया। संस्कार बदल दो, जीवन बदल जाएगा। कितने लोग तैयार हैं सृजन, सेवा और साधना ये सुविचार अपने फलक पर लिखने के लिए, ये अपने जीवन में प्रोग्राम करने के लिए, संस्कार करने के लिए कितने लोग तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई नींद से उठाए आपको और जीवन में क्या करोगे? सृजन, सेवा, साधना याद कर लो उसको। आपके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है ये, आपके लिए त्रिदेव है ये, आपके कर्मों की ये पराकाष्ठा है। सृजन, सेवा, साधना। क्या हासिल करना है इससे? हाँ, आनंद, प्रेम, विश्वास। मैं मामूली थोड़ी हूं। पैसा हासिल करना है क्या? नहीं, आनंद हासिल करना है, प्रेम हासिल करना है, विश्वास हासिल करना है। क्या करोगे? सृजन, सेवा, साधना। क्या पाओगे? आनंद, प्रेम, विश्वास। हो गए वैरागी, हो गए अभ्यासी। और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये प्रोग्राम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जबरन आपको किसी व्यक्ति ने जुआ खेलने के लिए बिठा दिया ना, जबरन शराब पीने के लिए बिठा दिया ना, तो मैं दावा करता हूं साहब, ये संस्कार यदि आपके साथ है ना, ये संस्कार यदि है, तो कोई माई का लाल आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। किसी की ताकत नहीं है कि आपको गलत दिशा में ले भी जाए। मैं हार जाऊंगा, मैं लेक्चर देना बंद कर दूंगा। संस्कार, प्रोग्रामिंग मैटर्स। यदि संस्कार अच्छे हैं तो आप अपनी दिशा चूक नहीं सकते। संस्कार गलत है तो सही रास्ते पर आप चल नहीं सकते। चाहे कोशिश कर लो, डगमगा जाओगे, पिछड़ जाओगे, बिछड़ जाओगे, अलग थलग पड़ जाओगे। एक दिन फिर से अपनी पर आ जाओगे, क्योंकि संस्कार ही वैसे है। संस्कार बनते हैं अभ्यास और वैराग्य से। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अभ्यास को समझें, वैराग्य को समझें। एक छोटा सा फलक बना लें। अपने घर में छोटी सी स्लेट होगी, या फिर आपकी डायरी होगी, या फिर आपके खुद का फोटो होगा, या फिर मिरर होगा। जहां भी आपका नज़र बार बार पड़ती है वहां पर सृजन, सेवा, साधना। सृजन, सेवा, साधना। हर जगह आपके घर में बस क्या मिले, कुछ पढ़ने को मिले तो बस यही 3 वाक्य मिले, 3 शब्द मिले, सृजन, सेवा, साधना। पूरा घर संस्कारी हो जाएगा। और फिर देखो आपका चैतन्य, फिर देखो चैतन्य। यू विल बी अनस्टॉपेबल। कोई आपकी प्रगति को रोक नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। अब सृजन करना है, पक्की बात हो गई। सेवा करनी है, पक्की बात हो गई। साधना करनी है, पक्की बात हो गई। 3 मेरे वाक्य जो जीवन में अपने हृदयस्थ कर लेना। यदि आप भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखते हो, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी ये बात जरूर मानना। संस्कार 3 ही होंगे आप पर।
सृजन, सेवा, साधना, बस। अब सृजन कैसे, सेवा कैसी और साधना कैसी? सृजन के बारे में पक्का बता दूं आपको, यदि आप सचमुच सृजनशील बनना चाहते हो तो सबसे बुनियादी आवश्यकता है बेस्ट ऑब्जर्वर बनो। जिनको सृजन करना है, सृजनशील होना है, क्रिएटिव होना है, उनको बेस्ट ऑब्जर्वर बनना आवश्यक है। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका निरीक्षण बड़ा पावरफुल होना चाहिए। भाई ये क्या बात हो गई? क्या निरीक्षण करना है हमें? क्या बात है? आपने जीवन में दो बातें सुनी होगी, एक है क्यूरियोसिटी और दूसरा है रिसर्च। एक है जिज्ञासा और दूसरी है खोज। जिज्ञासा और खोज में क्या अंतर है? सभी को जिज्ञासा होती है बचपन से, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये क्या है, ये घड़ी है, ये क्या है, ये फैन है, ये क्या है, ये बल्ब है, ये क्या है, दीवार है, ये क्या है, ये भाई है, ये क्या है, बहन है। बचपन से हम ये सारी बातें, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा आप पक्का करो। आप हमेशा जिज्ञासु रहते हो, ये क्या है, वो 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 क्या है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ऐसा वो क्यों है, ये क्या है, नहीं वो क्यों ऐसा है, बल्ब ही ऐसा क्यों है, फैन ऐसा क्यों है। बल्ब ही प्रकाश क्यों देता है, फैन क्यों नहीं देता, फैन ही हवा क्यों देता है, बल्ब क्यों नहीं देता। ऐसा वो क्यों है, क्यों कहने वाला खोजी हो जाता है, क्या है कहने वाला जिज्ञासु रह जाता है। ऑब्जर्वेशन मैटर्स। व्हाट और व्हाई में बहुत अंतर है। जो संसारी होता है उसकी नज़र ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसमें जाता है। जिज्ञासा है ना आपको, बहू क्या कर रही है, क्या बातें कर रही है, हाँ कितनी चुगली चहाड़ी कर रही है, मेरे बारे में क्या कर रही है, ऐसा कह रही थी। जिज्ञासा है, वो ऐसा क्यों कह रही है। सोचा, जो क्यों के बारे में सोचता है वो खोजी बन जाता है, वो खोज कर निकालता है, अंतर में जाता है, वो खोज कर निकालता है कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। शायद उसके संस्कार गलत हो गए, प्रोग्रामिंग गलत हो गई, शायद उसका साथ दुर्घटना हो गई, शायद उसकी मनस्थिति बिगड़ गई। क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। उस क्यों की वजह से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्यों की वजह से आप उसका पूरा अभ्यास कर लेते हो, क्यों की वजह से उसके गहराई में पहुंचते हो, और सही कारण जब पता चल जाता है तो निराकरण भी हो जाता है। सही कारण मिल जाए तो निराकरण है, नहीं मिल जाए तो राजकारण है। आप समझ रहे हो राजकारण क्या है। बहू ऐसा कहती है क्या, मैं कहती हूं देखो क्या कहती हो, ये राजकारण है। वो ऐसा कर रहा है क्या, अब मैं क्या करता हूं देखो, ये राजकारण है। नहेले पे दहला, राजकारण। और सही कारण ढूंढने जाओगे ना तो निराकरण हो जाएगा। कम से कम आपको तो पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, उसके मन का अभ्यास तो हो जाएगा, उसकी रुग्णता का अभ्यास तो हो जाएगा, उसके परेशानी का, उसके दुख का कारण तो पता चलेगा। सही मायने में आप यदि उतर गए तो फिर पता चलेगा अरे
मूल अवस्था में, आत्मा अवस्था में वो और मैं सब एक है, लेकिन उसके संस्कार गलत है, निगेटिव संस्कार हो गए, संदेह के संस्कार हो गए, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। दरअसल देखा जाए तो वालिया लुटेरे में वाल्मीकि ऋषि में फर्क क्या है? संस्कारों का फर्क हो गया। ये नारद मुनि को पता था। वैसे आप भी नारद मुनि जैसे महान हो जाओगे अभ्यास और वैराग्य से। समझ रहे हो? सृजन, सृजन का मतलब है बेस्ट ऑब्जर्वर बनना। जिन जिन लोगों को लगता है कि मैं सृजनशील हो जाऊं, जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरा क्रिएशन बरकरार बना रहे, हमेशा बना रहे, तो फिर सृजनशील होना है तो फिर आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, बेस्ट ऑब्जर्वर। जिज्ञासु नहीं, खोजी बनो। जिज्ञासु तो बच्चा भी होता है, जिज्ञासु तो बूढ़े भी होते हैं, सब जिज्ञासु होते हैं। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, नजर जाती तो वो क्या है, पूछना तो स्वाभाविक है। ऐसा क्यों है वो पूछना, और किसी से केवल ऐसा क्यों है उसने बताया तो ठीक है, अरे तू करना, तू ढूंढना ऐसा क्यों है। तू क्यों नहीं ढूंढता कि सूरज क्यों चमकता है? तू क्यों नहीं ढूंढता कि पानी क्यों बहता है? तू क्यों नहीं ढूंढता कि श्वास भीतर आती है बाहर जाती है तो जीवन कैसे मिलता है? तू क्यों नहीं ढूंढता कि रोग कैसे बनते हैं? तू क्यों नहीं ढूंढता कि रोगों का निराकरण कैसे? तू जितना खोजते जाएगा, जितना ढूंढते जाएगा, तेरी साधना बनती जाएगी। जितना खोजेगा, अपदीपो भव, खुद का दिया खुद जलाओगे, खुद के भीतर से उत्तर आएगा, ध्यान में ज्ञान की वर्षा होती जाएगी। सृजन और साधना कोई अलग नहीं है। जितना सृजन होगा उतनी साधना बढ़ती जाएगी, और जितनी साधना बढ़ेगी उतने सेवा करते जाओगे, क्योंकि ताकत बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिन्होंने खोजा उन्होंने गहरे पानी में गोताखोरी करके मोतियां हासिल की है, और मैं जो डूबने से डरी वो किनारे बैठे रही, ये क्या है वो क्या है करते रही। ऐसा क्यों है, उसके लिए गोता लगाओ। कोई आपको ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो इतना ज्ञान दे पाएगा, जो ज्ञान आपको आपका भीतर देने वाला है, जो ज्ञान आपके मन में, जो गहराई में इंटेलिजेंस है चित्त का, वो देने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा गुरु चित्त है, सबसे बड़ा गुरु आत्मा है, उसका इंटेलिजेंस है, उसके शरण जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब है भीतर में जो बुद्धत्व है उसके शरण जाओ। सृजन के लिए बेस्ट ऑब्जर्वर बनना कितने लोग पसंद करेंगे? ये क्या है कि जगह, ये ऐसा क्यों है, ये ढूंढने की कितने लोग चेष्टा करेंगे? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आपके सृजन ही आपकी साधना बन जाएगी। साधना बढ़ते ही सेवा बढ़ जाएगी। वैराग्य और अभ्यास दोनों आपके हाथ में होंगे। फिर देखो आपका इफेक्ट करिज्मेटिक इफेक्ट होगा। यही तो विशेष है। ऐसा नहीं है कि साधना के लिए दाढ़ी बढ़ा लो और गिरी कंदराओं में जाकर बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि कमंडलू बाजू में रखो और मृग चर्म पर बैठ जाओ तो साधना होगी। किसने कहा? साधना का संबंध ही दूर दूर तक नहीं है। खोजी बन गए हो, ऐसा है तो क्यों है? क्योंकि खोज में लग जाओ, भीतर जाना पड़ता है। क्या है तो बाहर आना पड़ता है। सब व्हाट बाहर है, सब वाई भीतर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।